भ्रष्टाचार का ये आलम है कि इनके पदाधिकारियों के यहाँ सोना चांदी के बिस्किट और गिलास कप मिल रहे हैं। कोई पदाधिकारी बिना चढ़ाए बाबू एक फाइल नहीं बढ़ाते हैं। 19 लाख रोजगार देने का वादा उद्योग धंधे स्थापित करके ही मिलेगा और उस ओर आप फिसड्डी हैं। माननीय विधायकों को मारने का पीटने का काम क्या इस सदन के प्रांगण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल दल के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायकों के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मांग है, मुझसे बात करने की कोशिश करें। मैम, आज क्या कुछ मांग को लेकर प्रदर्शन हो? पहले तो भ्रष्टाचार, सरेआम भ्रष्टाचार का ये आलम है कि इनके पदाधिकारियों के यहाँ सोना चांदी के बिस्किट और गिलास कप मिल रहे हैं। तो आप लोग भी जानते होंगे, कोई जायज काम कराने भी यदि जाइएगा ऑफिस में तो कोई पदाधिकारी बिना चढ़ाए बाबू एक फाइल नहीं बढ़ाते हैं। और सरकार कहती है कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात करती हूँ। जब जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है तो फिर आम आदमी इतना परेशान क्यों है? आपके विधायक लोग सदन में इस तरह की आवाज क्यों उठा रहे हैं? शून्यकाल और तारांकित तमाम क्वेश्चन को देख के ही लगता है कि बिहार की स्थिति कितना बद से बदतर होगी। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर विधायक को सदन में आना पड़ता है। इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम पे है और कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा। अफसरशाही चरम पे है और सरकार कुंभकर्णी नींद सोई। मैम, पिछले साल जो 23 मार्च को घटना घटी थी उसको लेकर अब जो कार्रवाई की बात सामने निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि विधायकों पर ही कार्रवाई होगी। देखिए, इसकी हमें जानकारी नहीं है, अभी तो सदन के पटल पे रखा नहीं गया है और ये लीक कैसे हुआ, ये मीडिया तक पहुंची कैसे, ये बहुत दुखद बात है। इस मुद्दे को लेकर भी हम सभी तमाम विधायक सदन में सरकार को घेरेंगे। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर 23 तारीख को पिछले साल जो 23 मार्च को जो घटना बिहार विधानसभा में घटी थी, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मांग को लेकर आज प्रदर्शन? देखिए, बंद पड़े चीनी मिलों को, जूट मिलों को सरकार पुनः प्रारंभ करे। सरकार नए नए उद्योग धंधों को लगाने की बात करती है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि कितने ऐसे उद्योग धंधे बिहार में स्थापित हुए, कितना निवेश किया उद्यमियों ने जिनके उद्योग धंधे यहाँ स्थापित हुए और कितने नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिला। सरकार ये श्वेत पत्र जारी करके आम आवाम को बताने का काम करे। 19 लाख रोजगार देने का वादा उद्योग धंधे स्थापित करके ही मिलेगा और उस ओर आप फिसड्डी हैं। इसलिए आप ये झूठा वादा करके सरकार में तो आ गए, लेकिन जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक सवाल है सर कि पिछले साल जो 23 मार्च को घटना बिहार विधानसभा में घटी थी उसको लेकर अब कार्रवाई की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि विधायकों पर कार्रवाई होगी। आचार समिति की रिपोर्ट लीक हो जाती है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि जो गोपनीय रिपोर्ट है वो मार्केट में लीक हो गई। जब तक कि उसको सदन के पटल पर भी नहीं रखा गया, लेट डाउन नहीं किया गया है और वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। आप ये समझ सकते हैं कि सरकार में अफसरशाही कितनी हावी है और हर एक कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ती है ये अफसरशाही, जिससे माननीय जनप्रतिनिधियों का बेइज्जत करने का कोई कसर नहीं छोड़ती है। और ये एग्जाम्पल है कि बिना सदन में ले डाउन किए हुए कैसे रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। ये शर्मनाक विषय है। सरकार यह बताए कि दागी अफसरों पर, जिन्होंने महिला विधायकों को, जिन्होंने माननीय विधायकों को मारने का पीटने का काम किया इस सदन के प्रांगण में, उन पर क्या सरकार ने कार्रवाई की, यह भी सरकार को बताना चाहिए। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों के द्वारा अन्य मुद्दे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से पिछले साल 23 मार्च को बिहार विधानसभा में जो घटना घटी थी उस पर सरकार को जो है कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, पर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।